हेलो पाइसीज, वेलकम टू आर एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए देख लेना। कार्ड है आपके लिए, पहला कार्ड है द मून। ओके, दूसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पे दी हेरोफेंट, वो। तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे है फोर ऑफ वैंड्स। कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, मैरिज होने वाली है, रिकंसिलेशन होने वाला है। आप में से कुछ लोगों का हैप्पीनेस आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, से कुछ लोग वीजा के लिए कोशिश कर रहे थे, वीजा लग जाए, तो उनका वीजा लगते हुए दिखाई दे रहा है। तो पहली बात, अगस्त के मंथ में आपको पेशेंस रखना है। ठीक है पाइसिस, इमोशनल, बहुत इमोशनल आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। ठीक है, इसलिए भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इमोशंस हावी हो जाते हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इमोशंस आपसे क्या क्या नहीं करवा देते हैं। ठीक है, ओके। फाइनेंस को लेके स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। लाइफ स्टेबल रहेगा पर आपके इमोशंस स्टेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, उसको आपको स्टेबल करना पड़ेगा। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त मंथ में यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसे डोर्स ओपन करने वाले हैं जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है। वो कुछ सीढ़ियाँ आपके लिए बनाने वाले हैं, कुछ जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, पर वो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज करने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ खास अच्छा, कुछ न्यू आपके जीवन में आने वाला है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से। यस, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पाइसेस, रीबर्थ, एक नया जन्म। ठीक है, एक नई शुरुआत करने का मौका आपको मिल रहा है। मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या और नहीं तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसा जश्न, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में, न्यू जॉब, कुछ कुछ ऐसा जो बहुत न्यू हो रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से आप शायद, आप में से काफ़ी लोग अगस्त के मन में कोई न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं शायद। ठीक है, ये भी एक न्यू फेज, न्यू यू, या आप में से कुछ लोग शायद आप न्यू हो। न्यू आपका होने का मतलब होता है आप अपनी पुरानी आदतों को पीछे छोड़ रहे हो, अपने पुराने तरीकों को पीछे छोड़ रहे हो। अब आपको पता है अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ नए तरीके आजमाने होंगे लाइफ में, ये पुरानी चीजें अब मुझे सर्व नहीं करती। ठीक है, यस, यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसेस की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं पूरे अगस्त। पैसिव अग्रेसिव नोट राइटर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात कम करोगे, बोलकर, लिख कर ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, आई थिंक होता नहीं है कि अगर हम घर पे बात नहीं कर रहे होते हैं किसी से तो हम उनके लिए नोट्स छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा फ्रिज पे हम नोट स्टिक कर देते हैं, कुछ लिख कर, कि जो सामने वाला पर्सन, दूसरा पर्सन है, वो पढ़ ले उसको। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप नोट्स लिख लिख के बात करना चाहते हो पर आप सामने से बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, ये पैसिव अग्रेसिव है, मतलब आपको जो लगता है कि अच्छा आप इसको बोल देना चाहिए तो आप उसको उसको नोट में लिख देते हो। ठीक है, पर आप सामने से जाके नहीं बोल रहे हो। आई थिंक आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो पर आप सामने से ना बोल करके किसी चीज़ में लिख करके उसको, स्पेशली अब आजकल तो लोग सब फ़ोन यूज़ करते हो, वैसे तो चैट पे लिख रहे हो अपनी बातों को, बजाय कि आप फ़ोन कॉल पे या सामने से उसे कन्फ्रंट करके बोलो। ठीक है, ओके। हो सकता है कि जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते हो उनके साथ भी आपकी थोड़ी-सी खटपट-खटपट चल रही होगी, या फिर आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे खुद को, या आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है अगस्त मंथ। ओह! तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक साइन है आपके रीबर्थ का, कि आप चेंज लेके कुछ आ रहे हो अपने लाइफ में। सो द रेनबो रिवाइवर, ओह माय गॉड! इतना प्यारा कार्ड आया, ये भी रीबर्थ जैसा ही है। आप अपने लव लाइफ में, फिलहाल तो ये लव के कार्ड्स में से मैंने निकाला है, आप बहुत जॉयफुली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, कोई आसपास नहीं दिख रहा ना, आप देख रहे हो। एक्चुअली आप किसी पे आप इमोशनली डिपेंड ही नहीं हो, आप मजे कर रहे हो अपने लाइफ में, खुद के साथ एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई चाहिए नहीं। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो भी, और आप सिंगल हो तो भी, आप अपने साथ ज़्यादा एन्जॉय करो, बजाय कि आपको ये फ़ील हो कि अगस्त मंथ में मुझे किसी की ज़रूरत है, या फिर मैं उसके बिना जी नहीं सकती, या मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मेरा मन नहीं लग रहा है। नहीं, आप अपने में एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़ को, हँस-खेल रहे हो, जो अच्छा लगता है वो खा रहे हो, बैलून्स अच्छे लगते हैं तो बैलून्स खरीद रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात नहीं है कि अरे अब बड़े हो गए, अब बैलून्स नहीं ले सकते, झूले नहीं झूल सकते, झूले तो छोटे बच्चे झूलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन
मैं चाहे जो करूँ, मुझे जो भी चीज़ खुशी दे रही है मैं वो चीज़ करूँगी, सिंपल वैसी एनर्जी है, ठीक है? चाहे आप मेल हो फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर अपनी लाइफ़ को वैसे एन्जॉय करने की कोशिश करो जैसा आप करना चाहते हो, ठीक है? अब जैसे वीडियो गेम्स बच्चे खेलते नहीं लेकिन मेल्स खेलते हैं, ठीक है? उन्हें वीडियो गेम्स अभी भी पसंद है, ठीक है? और बच्चों के खिलौने आई थिंक मेल्स को ज़्यादा पसंद है जो गन, कार्स ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है? उनको मौका मिलेगा वो ज़रूर इन सब चीज़ों को फ़ायदा उठाएँगे, ठीक है? तो आई थिंक हम सब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को जीना चाहते हैं और हमें उसमें खुशी मिलती है छोटी-छोटी चीज़ों में। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम अपने पार्टनर पे डिपेंड रहे कि हमारी खुशी का सोर्स यही है, नहीं। हमारी खुशी का सोर्स कहीं से भी हो सकता है। हमारे अंदर से भी आ सकता है कि हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे और हम खुश रहेंगे, ठीक है? तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो बजाए कि आप किसी पे डिपेंड हो जाओ इमोशनली कि ये इंसान रहेगा तभी मैं खुश हूँ वरना नहीं। टॉक्सिक ये साउंड कर रहा है कि किसी के कोई इंसान अगर है तो ही खुश है इंसान, नहीं तो है ही नहीं। सोचो, सुन के कितना बुरा लग रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है। ओके, हो सकता है आप पहले खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपकी लाइफ में आपके आस-पास के लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे आपके लिए, बट यहाँ चीज़ें बदल गई हैं। आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद की हैप्पीनेस को, खुद की खुशियों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे अथॉरिटी। योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। आपका इस मंथ में जो होगा अपग्रेड हो जाएगा या फिर वो प्रोसेस में होगा, ठीक है? देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है? बी द लीडर यू विश यू हैड। एंड आई थिंक आपका प्रमोशन या अपग्रेड किसी तरीके से आपका काम आपके करियर हो रहा है। जितना आप पहले कमाते थे उससे ज़्यादा कमा रहे हो या आपको जैसे मैंने कहा प्रमोशन हो रहा है तो यस प्रमोशन भी इस पीरियड में हो सकता है। पर आप लीडर बन रहे हो एक तरीके से, अथॉरिटी आपके पास आ रही है, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे सावन का महीना। महादेव का एक खास मैसेज स्पाइसीज के लिए क्या हो सकता है यूनिवर्स प्लीज गाइड। आई विल नेवर लेट यू सिंक। वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई पेन आएगा, वो हमेशा आपके लिए सेवियर की तरह आएँगे, आपको बचाएँगे क्योंकि वही एक हैं जो आपका हाथ पकड़े रहते हैं हमेशा और कभी आपको डूबने नहीं देगा। आई नो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, आप मून का कार्ड ध्यान से देखिए, वो जो लड़की है वो पानी में डूब रही है। और यहाँ वो उसी औरत को महादेव बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है ये लाइफ अगस्त का मंथ आपको किसी तरीके से डुबाने की कोशिश ज़रूर करेगा आपके इमोशंस में, पर वहीं उसी समय महादेव आके आपको बचाएँगे और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेंगे। सी पाइसेस कितना प्यारा, कितना रिलेटेबल मैसेज आता है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोग पे है पाइसेस, बहुत, बहुत बड़ी। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंसी फाइनेंशियली गेन होगा यहाँ पे आपको। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप या न्यू चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, आप में से काफी लोग नया घर ले सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं या फिर आपका प्लेस चेंज हो रहा है या फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है जो कि हमने बात करी ली है। डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, ठीक है, जो डूबने की बात हमने की थी ये उसी को शो कर रहा है, ठीक है? लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। रिकंसलेशन, आपका किसी से रिकंसलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत समय से दूर थे, बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था उस इंसान के साथ आपका। या अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट, आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? वो मीटिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वाओ, पास्ट का पर्सन भी आ रहा, न्यू पर्सन भी आ रहा। एन एक्साइटिंग इवेंट या कुछ अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है, एक्साइटमेंट सा, ये तो हमने देखा ही था, ठीक है? एंड यहाँ पे है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। जो डिफिकल्ट पार्ट था ना आपके लाइफ में, पेन वगैरह था ना, वो खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब समय है यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस का, इंजॉयमेंट का, ब्लेसिंग्स का। ओके पाइसेस, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।